हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है क्लॉक फेस रूल, है ना। तो क्लॉक फेस रूल के बारे में हम जानते हैं कि क्लॉक फेस रूल होता क्या है। ओके, क्लॉक फेस रूल। देखो बच्चे, क्लॉक फेस रूल क्या होता है। जैसे कि घड़ी अगर चलता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और घड़ी के चलने का उल्टा ये होता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये उल्टा। तो ये हमारा क्या है? क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और ये क्या है हमारा? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, ये क्या है हमारा? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पोलैरिटी के ऊपर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये हमारा कंडक्टर, करंट हमारा क्या कर रहा है इसमें बच्चों? क्लॉकवाइज जा रहा है। ये क्लॉक का डायरेक्शन है, क्लॉक का डायरेक्शन हो गई, ये क्लॉकवाइज। करंट हमारा क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वहाँ पे साउथ पोल क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। वही करंट हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ये कंडक्टर के ऊपर है, देखिए। तो क्लॉक फेस रूल बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या होगा? साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। वही करंट हमारा अगर नॉर्थ पोल, वही करंट हमारा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या होगा? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो इस रूल को हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स, सोलेनॉइड क्या होता है? अगर हम किसी नॉन कंडक्टर मटेरियल के ऊपर वायर को बॉन्ड करते हैं और उससे करंट पास करते हैं तो करंट पास करने के बाद उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और हमें सोलेनॉइड क्या होता है? प्राप्त होता है। वो क्या करेगा? मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब तक उससे करंट पास हो रहा है तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है। जैसे ही करंट का स्विच बंद, करंट फ्लो होना बंद हो गया, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। वो एक जिग्नल अवस्था जो पहले था उसके फॉर्म में आ जाएगा। तो सोलेनॉइड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ वायर इज wounded over a non-conducting material and the current is passed through, a magnetic field create around it. This object is called solenoid. अगर मैं डायग्राम में बताता हूँ, क्या है हमारा? ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड हम क्या करते हैं? एक सिलिंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, प्लास्टिक का ट्यूब लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये हमने क्या किया? सिलिंड्रिकल ट्यूब लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया? वायर को वुंड कर दिया। वुंड करने के बाद हमने क्या किया? इसे करंट को पास कर दिया। करंट पास होने के बाद इसके अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और यह क्या करेगा? मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। यह मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। बोल रहा है कि अगर सोलेनॉइड
कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, इससे जो बहने वाला करंट है इसके अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अगर इफ current, the amount of current has been increased, the magnetic strength of solenoid has been increased. फिर हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वायर का, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक पावर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। If the number of turns has been increased, the magnetic strength of solenoid has been increased. अगर इसी प्लास्टिक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, किसी आयरन रॉड को रख देते हैं, किसी आयरन रॉड को रख देते हैं, इस आयरन रॉड को रख देंगे तो क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक पावर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इफ एंड सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड अंडर द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड हैज बीन इंक्रीज्ड। ओके, एक बात और आपको जानना होगा, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब का जो डायमीटर है इससे कई गुना ज्यादा बड़ा इसमें जो वायर हम यूज कर रहे हैं उसका लेंथ होता है। तो इन अ सोलेनॉइड द wounded wire and its length is many times bigger than its the length of its diameter। करा इसके डायमीटर से कई ज्यादा बड़ा गुना क्या होता है, हमारा इसका लेंथ होता है वायर का, जो वायर का लेंथ इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सोलेनॉइड का ये प्रॉपर्टीज है, इसका मेनली आपको तीन प्रॉपर्टीज याद रखना है कि अगर हम करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक पावर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हुआ क्या हमारा सोलेनॉइड का। ओके, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑब्जर्व दैट, जैसे कि हमने क्या किया, सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर वायर को लपेटा, करंट को पास किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास आया, इस ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, the magnetic field inside the solenoid are nearly straight and parallel to the axis of solenoid। बोल रहा है कि इसके एक्सिस के अराउंड मैग्नेटिक, इसके एक्सिस के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है। देखिए एक्सिस के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर नियरली स्ट्रेट। और यहां देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली स्ट्रेट, और एक्सिस पे क्या है, ये दोनों पैरेलल है। फिर बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा घना होगा, जितना ज्यादा डेंसर होगा, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड हैज बीन इंक्रीज्ड। क्लोजर द लाइन स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा क्लोज होंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूरी पे होगा, सेपरेट होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। समझे। तीसरा बात है कि अगर हम, मैंने बताया है कि आपको कि अगर सॉफ्ट आयरन रॉड का अगर यूज हम करते हैं सोलेनॉइड के अंदर तो इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तीन बात हुई ऑब्जर्वेशन से। फिर कह रहा है कि अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, सोलेनॉइड का इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स आप सोलेनॉइड को समझ चुके होंगे।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जब किसी सॉफ्ट आयरन रॉड, ये सॉफ्ट आयरन रॉड है हमारा, है ना, सॉफ्ट, जब किसी सॉफ्ट आयरन रॉड के ऊपर हम वायर को वुंड करते हैं तो वुंड करने के बाद इससे हम क्या करते हैं, करंट को क्या करते हैं, पास करते हैं। पास करने के बाद इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, और यह एक टाइप का क्या होगा, टेम्पररी मैग्नेट होगा। इस मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक इससे करंट बहेगा तब तक इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। करंट बहना बंद हो गया यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस करना बंद, स्विच हमारा ऑफ, मैग्नेटिक पावर खत्म। यानी कि जब तक इसके पास करंट आएगा यह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, करंट आना बंद, मैग्नेटिक पावर बंद, है ना। जैसे कुछ बच्चे लोग एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो ज़रा फास्ट दौड़ते हैं, है ना, और एनर्जी ड्रिंक उनको नहीं मिलता है तो दौड़ नहीं पाते हैं, है ना। वही से इसमें करंट दौड़ेगा तो इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। करंट अगर नहीं दौड़ेगा मैग्नेटिक पावर खत्म। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट? सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर वायर को वुंड करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं, कंडक्टर के ऊपर क्या करते हैं, वायर को वुंड करते हैं। फिर जो प्रॉपर्टीज की बात होगी, सेम प्रॉपर्टीज। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक पावर क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। उसके बाद तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है ना, जिससे करंट पास होगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक बिहेव लाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। अगर करंट पास करना बंद हो गया तो उसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड when current is passed through it, when current is passed through the wound coil around it, the magnetic strength has been inside it, the magnetic power inside it। जब तक करंट बहेगा इसके पास मैग्नेटिक पावर होगा, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। जब करंट बहना बंद मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म। बोलता है कि ये एक टाइप का आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। सही बात है, क्योंकि यह मानव द्वारा निर्मित है ना। तो जो मैन मेड मटेरियल होते हैं वो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मेनली हमको जो पढ़ना है वो दो टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना है। एक आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का दिखता है ना। और यू शेप्ड मैग्नेट को हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, बिकॉज हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, हॉर्स शू मैग्नेट करने का ये मतलब है कि जानवर जो होते हैं जैसे कि बैल, उसके बाद घोड़ा, तो उनके पैर के ऊपर नाल का यूज होता है ना, नाल। तो नाल मतलब उसका जूता होता है, जैसे वो चलता है तो उसके पैर में जूता लगाया जाता है, जिसको पैर में जरा दबाव न पड़े, है ना, या उसको सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कि कोई कांटी वगैरह, नेल वगैरह रास्ता पर गिरा हुआ है ना, तो उसके पैर में चूहे नहीं, है ना, उसको जूता बोलते हैं नहीं। तो यही है हॉर्स शू मैग्नेट, है ना, इसी के शेप का होता है। और तो इन दोनों मैग्नेट के बारे में डिस्क्राइब हमको पढ़ना है कि आई शेप्ड मैग्नेट क्या होता है और यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है।
आई सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट बार मैग्नेट की तरह होता है ना, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। आई सेट मैग्नेट एंड यू सेट यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट। ओके स्टूडेंट, पहले चलते हैं आई सेट मैग्नेट में। आई सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, आई सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हमारा क्या है, आई सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने क्या किया, वायर को होल्ड कर दिया, फिर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव नेगेटिव करंट को हमने क्या किया, पास कर दिया है। देखिए करंट हमारा किस डायरेक्शन में है, करंट हमारा किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है ना, साउथ पोल इज क्रिएटेड और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ओके, ये हमारा क्या है, आई सेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम क्या कर रहे हैं, इसे करंट को फ्लो कर रहे हैं, करंट हमारा क्लॉकवाइज में है, साउथ पोल इज हियर एंड अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। बोल रहा है कि ये टाइप का टेम्पोररी मैग्नेट है। हाँ, जब तक इससे करंट पास होगा ये इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, करंट पास होना बंद हो गया, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। फिर वही बात, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करंट के अमाउंट को बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। अब चलते हैं मेनली यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। थोड़ा मोटा डायग्राम हो गया। डायग्राम के मामले में बायोलॉजी वाले अपर लेवल पे होते हैं, हम फिजिक्स मैथ वाले नीचे हो जाते हैं। जो हम लोग डायग्राम कभी कभी बनाते हैं, इसीलिए बायो वाला का डायग्राम बहुत ही अच्छा होता है। वायर को हम क्या करेंगे, उंड कर देंगे इसके ऊपर, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, समझने से मतलब है ना, डायग्राम से मतलब लिखने का। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना। ये हमारा नेगेटिव पोल, करंट हमारा कैसे जा रहा है इसमें बताओ, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है साउथ पोल, और यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। ये हमारा क्या है, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है कि आप करंट के अमाउंट को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसका ये मतलब है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं, ये बात पर ध्यान रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उनका ज्यादा है, तो करंट अगर हमारा बढ़ेगा, द अमाउंट ऑफ करंट हैज बीन इंक्रीज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट हैज बीन इंक्रीज्ड, लेकिन मैग्नेटिक पावर क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जितना ज्यादा टर्न्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा देखो बच्चों, ये तीसरा प्रॉपर्टी इसमें है कि इनके पोल्स के बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, है ना, ये पोल्स का बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, मैग्नेट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर पोल्स के बीच का डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस हम यहां कर दिए और एक यहां कर दिए, है ना, तो इतना जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ये बीच का, ये क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जितना नजदीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ओके, तो क्लोजर द पोल्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पोल्स के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स
कंक्लूजन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट हैव बीन इंक्रीज्ड। अगर बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नेट का पावर क्या होगा, उतना कम जाएगा। सोच के देखो, यहाँ पे एक पोल है और एक पोल यहाँ पे है, अगर हम करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इतना जगह आ गया तो यहाँ कमजोर पड़ जाएगा ना। लेकिन वो एक एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, जैसे कि हमारा साफ करने वाला है, हम इसको यहाँ से पकड़े और इसको यहाँ से पकड़े, ये देखो कितना है, और इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग लगेगा, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, देखो स्ट्रॉन्ग, और इसको पकड़ क्या थोड़ा वीक हो जाता है। तो नियर द पोल्स स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट एंड डिस्टेंस पे सेपरेट द पोल्स, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हैज बीन लोअर, कम हो जाएगा है। तो हमारा जो टॉपिक था बच्चों क्या था, ये सोलेनॉइड था, इलेक्ट्रोमैग्नेट था, और हमने क्या पढ़ा, क्लॉकवाइज रूल पढ़ा। अब जो हमारा टॉपिक है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज स्टडी करते हैं। ओके, आई होप you will understand. Okay.